हेलो बच्चों, आइए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। सबसे पहले देखिए बच्चा, एक टर्म्स है बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाइसेक्टर होता है क्या है। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। साइड बाइसेक्टर भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। यहाँ पे कहा गया है कि गिवन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को जो बाइसेक्ट करने वाला लाइन है उसके अलोंग जो वेक्टर है वो वेक्टर बताइए। बात है समझ में? अब देखिए बच्चे, यहां पे एंगल, एक आप लोग 2D में पढ़े होंगे, एंगल बाइसेक्टर दो होता है। जब भी हम एंगल बाइसेक्टर यूज कर रहे हैं तो दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वह उसके बीच में दो तरह के एंगल फॉर्म होता है, एक एक्यूट एंगल और दूसरा ऑब्टूस एंगल। नहीं, जब एक्यूट एंगल को एक लाइन डिवाइड करते हुए दो इक्वल पार्ट में क्रॉस करता है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। जैसे कि एग्जाम देख लीजिए, यहाँ पे दो लाइन है, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये मान लीजिए एक्यूट एंगल है और ये मान लीजिए ऑब्टूस एंगल है, इस लाइन को जो लाइन एकदम डिवाइड करेगा ये और ये इक्वल पार्ट में, तो ये क्या हो गया? ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। और इस लाइन को जो लाइन बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल एंगल में, ये लाइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। बात है समझ में? ये जो हेडिंग है उसका कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इस वेक्टर का जो बाइसेक्टर है उसके अलोंग जो वेक्टर है वो वेक्टर क्या है? नहीं तो देखिए, तब इसका तो दो है बाइसेक्टर, एक ये है और एक ये है। एक एक्यूट बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर होगा। बात है समझ में? तो इसी से रिलेटेड हम ये चीज करने जा रहे हैं। अब देखो बच्चे, देखिए अब आपको दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा। नहीं, देखिए सबसे पहले एक वेक्टर ये, सेकंड ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब देखिए, अगर इस चीज को हम अगर क्रॉस कर दे कोई दिक्कत? ये एम पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका बाइसेक्टर तो दो होगा। देखिए अब ये मान लीजिए एक थीटा हो जाएगा, ये थीटा में भी एक्यूट में भी ऑब्ट्यूज। बात है समझ में? तो दोनों केस में दो डायरेक्शन होगा, एक इस डायरेक्शन फॉलो करेगा और इस डायरेक्शन फॉलो करेगा। अब देखिए थीटा, सबसे पहले थीटा पता लगाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए टू गिवन वेक्टर्स ए एंड बी और इसके बीच में एंगल जो है वो आपको थीटा है। थीटा, देखो दो वेक्टर गिवन है तो आप एंगल निकाल सकते हो और यहां से पता लगा सकते हैं ये एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा। बात है समझ में? तो देखिए यहां पे थीटा, अगर थीटा ये या तो एक्यूट एंगल होगा थीटा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा। बात है समझ में? देखिए ए और बी दो वेक्टर है और थीटा अगर एक्यूट एंगल है, इसके बीच में जो एंगल बना वो थीटा जो वो एक्यूट एंगल है, तो ये हो जाएगा वेक्टर अलोंग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। नहीं समझे? अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो उस एक्यूट एंगल का जो बाइसेक्टर है उसके अलोंग जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? लैम्डा ऑफ इस दो वेक्टर में यूनिट वेक्टर ले लेंगे, उसका एडिशन कर देंगे। बात आ गया समझ में? ओके, अब दूसरा है तो
इसके ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर क्या होगा? ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये क्या होगा? वेक्टर अलोंग ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। कुछ नहीं, लैम्डा इसमें क्या कर साइन अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर देंगे। बात है कि समझ में? तो कहने का मतलब अगर ये है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, थीटा अगर एक्यूट है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर होगा वो लैम्डा ऑफ ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा। ए कैप बी कैप हो गया बच्चे यूनिट वेक्टर, है ना। और वेक्टर अलोंग ऑब्टूस, जब एक्यूट ये हो गया तो ये हो गया, इसके बाद जो होगा ऑब्टूस उसमें क्या कर देंगे? एक माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब आइए इसका भी फर्स्ट पॉइंट देख ले हम लोग। अगर ये थीटा मान लीजिए, थीटा अगर ऑब्टूस एंगल हो रहा है तो वेक्टर अलोंग ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर जो वो हो जाएगा वो क्या होगा? लैम्डा ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। बात आएगा समझ में? नहीं, इसके बीच में देखो दोनों केस में प्लस प्लस है। ये प्लस किस केस में होगा? जब एक्यूट होगा एंगल तो ये ले लेंगे, ऑब्टूस होगा तो भी ये ले लेंगे। ये लेने के बाद हम दूसरा पॉइंट डिसाइड करेंगे। ये अलग केस है, ये अलग केस है। इस केस में दो बात, ये हुआ तो ये होगा, देन ये होगा। ऑब्टूस केस में ये हुआ तो ये होगा, देन अब सेकेंड पॉइंट होगा। अब क्या लिखेंगे? वेक्टर अलोंग ऑब्टूस हो गया तो यहां लिखेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये जो हो जाएगा लैम्डा ऑफ, यहां प्लस था तो कहीं पे भी माइनस लगा दीजिए, ए कैप माइनस बी कैप। अब एक चीज बच्चा ध्यान दीजिए, जब ये प्लस ले लिए तो माइनस या तो बी कैप में लगाइए या तो ए कैप में लगाइए, नहीं तो कहीं एक जगह आपको माइनस लगाना पड़ेगा। नहीं, हमने यहाँ बी पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वही काम किए। देखिए दोनों केस में सेम चीज दिख रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्यूट एंगल रहेगा तो प्लस एक्यूट के साथ, जो यहां रहेगा प्लस उसके साथ जाएगा। देखिए एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के लिए प्लस, ऑब्टूस एंगल हुआ तो ऑब्टूस एंगल के लिए प्लस, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब ये केस है तो ये केस अपने आप याद रखेगा। देखिए ये टॉपिक, ये कंसेप्ट ऐसा है जिसपे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं होना चाहिए। रिलेशन बना के चीजों को याद कीजिए, नहीं। और अभी के जो जेईई मेन का स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आ रहा है एग्जाम में, वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम हो रहा है। नहीं, अगर 80 to 85% अगर क्वेश्चंस देखा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, मिनिमम 80 to 85%। बात है समझ में? तो ध्यान रखिए। सबसे पहले वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ गिवन टू वेक्टर्स, ये तो कहानी देख लिए। अब बच्चे देखिए, ये देख लिए, कंफ्यूजन तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन अगर इसके एक्सप्लेनेशन देख ले, समझ जाए, और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद करना भी इजी हो जाएगा। आखिर हम लोग अब ये देखेंगे कि एक्यूट एंगल में यही क्यों लेते हैं, यही क्यों लेते हैं, ऑब्टूस हुआ तो यही दोनों क्यों लेंगे। बात है समझ में? नहीं, देखिए क्वेश्चंस में एक और बात आपसे पूछा जाए, दो वेक्टर दे दिया और आपसे पूछा जाए कि वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर क्या होगा, तो इसमें एक्यूट ऑब्टूस यूज नहीं किया गया है, तो डायरेक्ट इसमें जो रिजल्ट होगा आप डायरेक्ट यूज करेंगे। यहां पे मैं एक बात लिख रहा हूं, वेक्टर, इसी को, यही हेडिंग, ये जो कहानी हो जाएगा, इसमें एक्यूट ऑब्टूस बोला नहीं गया है, तो लैम्डा ऑफ ए कैप प्लस माइनस बी कैप ले लीजिए। बातें समझ में? ध्यान रहे, जो ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, और बी कैप जो होता है बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर होता है। बात है समझ में? बिल्कुल। तो आपसे अगर सिर्फ वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर पूछा जाए, डायरेक्ट वो हो जाएगा लैम्डा ऑफ ए कैप प्लस माइनस बी कैप। अब देखिए इसमें प्लस और माइनस, तो प्लस एक्यूट के लिए होगा
या माइनस एक्यूट के लिए होगा, नहीं, या प्लस ऑब्ट्यूस के लिए होगा या माइनस एक्यूट के लिए होगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, इस दोनों के बीच में एंगल फाइंड करेंगे। एंगल अगर एक्यूट हो गया तो प्लस एक्यूट के लिए लेंगे, नहीं तो, और माइनस ऑब्ट्यूस के लिए हो जाएगा। और एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो प्लस ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर डायरेक्शन में हो जाएगा। बात है समझ में? बिल्कुल, इस चीज को समझना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। चलिए अब इसके कंसेप्ट को देख रहे हैं, आखिर ये क्यों कैसे हो गया, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन देखिए बच्चे, दो कंसेप्ट क्लास 9th के दो बात को मैं रखना चाहूंगा। एक है पैरेललोग्राम और एक है रोम्बस। तो दोनों का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए आप लोगों को कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है और रोम्बस का जो डायगोनल होता है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स का क्या खास बात है और रोम्बस में जो डायगोनल्स है उसकी खास बात क्या है। देखिए तो अब आप लोग दिखा रहे हैं, तो डायगोनल जो पैरेललोग्राम का होगा, तो एक डायगोनल क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होता है, और दूसरा डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है कि नहीं? कौन सा एंगल बाइसेक्टर है? जो एक्यूट एंगल से पास करने वाला जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल से जो डायगोनल पास होता है, नहीं, वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। लेकिन रोम्बस में बच्चे दोनों डायगोनल क्या करता है, एक मतलब एंगल बाइसेक्टर होता है, एक्यूट एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, ऑब्ट्यूस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे मैं वो कंसेप्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पढ़ना समझना इजी हो जाएगा। देखिए देखा जाए इसे, ये लाइन हो गया, दूसरा ये आपका क्या, ये बच्चा पैरेललोग्राम है। देखिए अगर ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये क्या होगा, आपका एंगल बाइसेक्टर होगा? बताइए आप ही लोग। अच्छा एक और बात देखिए, एक और डायग्राम हम बना रहे हैं। इसे ये रोम्बस हो गया, ये क्या हो गया, रोम्बस। आप ही लोग बताइए बच्चे, इसमें भी हम क्या करते हैं, डायगोनल्स फॉर्म कर दे रहे हैं, ठीक है, इसमें भी डायगोनल्स बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नहीं, ये रोम्बस, ये पैरेललोग्राम। सबसे पहले देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, ये तो बाइसेक्ट करता है, ये तो आप जानते हैं, ये भी एक दूसरे बाइसेक्ट करता है। इसमें 90 डिग्री नहीं होता है, इसके बीच में क्या था, 90 डिग्री पे कट करता है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि डायगोनल, ये जो एडसेंट, ये साइड का जो एंगल होता है, इस एंगल को, इस एंगल को, और ये एंगल, देखिए इसमें क्या होता है खास बात, ये डायगोनल इसको भी एंगल बाइसेक्ट करता है और इसे भी बाइसेक्ट करता है, ये इसे भी बाइसेक्ट करेगा और इसे भी बाइसेक्ट करेगा। बात है क्या समझ में? ये दोनों को दोनों क्या होता है, दोनों डायगोनल अपोजिट एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। लेकिन ये पैरेललोग्राम में ऐसा बात नहीं होता है। कहने को यहां पर हम लिख देते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर
बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल्स, है कि नहीं है? बट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट, ये आर नॉट ये शब्द यूज किया जाए, आर मे और मे नॉट बी द एंगल बाइसेक्टर। बात है समझ में? कोई दिक्कत होगा भी और नहीं भी होगा, लेकिन रोम्बस में डायगोनल क्या करेगा? अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इस दो केस को, इस दो बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आइए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका हेडिंग था, नहीं कि बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर है उसका वेक्टर क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, नहीं। आइए सबसे पहले हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर तो एकदम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ही लेते हैं। देखिए ये क्या एक पैरेललोग्राम है। अब देखो बच्चे, इस वेक्टर को ये ए ले लिए और ये बी ले लिए, ये ए और ये बी हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में वेक्टर बी ले लिए, ठीक। इस डायरेक्शन में क्या है? वेक्टर बी। ये सी है और ये डी है। इस डायरेक्शन में हम ले लिए ए वेक्टर। अब देखो अगर मान लीजिए ये ऑब्टूस हो गया, चलो इस डायग्राम को थोड़ा हम चेंज करते हैं, क्योंकि हम वो डायग्राम बनाएंगे जहां से आपको समझ में आएगा। अब देखिए देखिए ये अगर मान लीजिए ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसका अगर डायगोनल बनाइए तो डायगोनल क्या फॉर्म होगा? इसको मिलाइए इससे, है कि नहीं है? तो बताइए अगर तो क्या है ए बी, इसका अगर ये ऑब्टूस एंगल है तो ये कभी एंगल बाइसेक्टर होगा? नहीं होगा। इससे पहले डायग्राम क्या था? एक्यूट एंगल था तो उसका एंगल बाइसेक्टर हो रहा था, तो होता है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या कर देंगे, ए बी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, इसको हम बी डैश बोल दिए, इधर एक हम ले लिए डी डैश। एक हम रोम्बस फॉर्म करते हैं, क्या? इधर से एक ले लिए और यहाँ से ले लिए, ये दोनों जहाँ मीट किया इसको हम सी डैश बोल दिए। बात है समझ में? सी डैश। ये एक है ए बी डैश सी डैश डी डैश, यहाँ पर हम क्या कर दिए, इधर यहाँ पे लिख लेते हैं कंसीडर ए बी डैश सी डैश इज अ रोम्बस। तो ए बी डैश यूनिट वेक्टर ले लिए ए बी के अलोंग, और ए डी डैश यूनिट वेक्टर ले लिए ए डी के अलोंग, और इसको कंसीडर साइड मान के, कंसीडर मान के क्या कर दे, रोम्बस फॉर्म कर दे। अब देखिए अब हम ए सी को मिलाए, ए सी को मिलाए ये, और आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर ए और ये बी वेक्टर है, इसका जो बाइसेक्टर होगा वो इस दोनों का क्या होता है, ये रिजल्टेंट होता है। बात है समझ में? ये जो वेक्टर होगा अगर ये रोम्बस का है, ये क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ ए बी डैश वेक्टर और ए डी डैश वेक्टर का क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। और देखो ए बी डैश यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो किसके अलोंग है, ए बी के अलोंग है, नहीं।
तो हम क्या कर दिए इसको, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी ले लिए, ये क्या हो जाएगा, ए कैप अपॉन, सॉरी, ए वेक्टर अपॉन ये, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ए कैप से डिनोट करते हैं। सिमिलरली ए डी डैश को हम लोग क्या बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग ए डी वेक्टर, यहाँ पे ए बी वेक्टर, दिस इज क्या हो जाएगा, बी वेक्टर अपॉन बी डैश वेक्टर, इसी को हम लोग बी कैप कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे क्या करता हूँ, इसे नीचे कर लेता हूँ। ठीक, चलिए इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहां पे बच्चे नहीं। अब देखो ए सी डैश क्या हो जाएगा फिर यहां से, देयरफॉर अगर आप देखा जाए ए सी डैश क्या था, ए बी डैश और ए डी डैश का रिजल्ट था, ये क्या हो जाएगा, ए बी डैश कैप प्लस ए डी डैश कैप, होगा कि नहीं हुआ। इसके अलोंग जो वेक्टर है वो है ये ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, ये जो वेक्टर है ए डी डैश बी वेक्टर अपॉन बी डैश, बात है समझ में आती है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ए कैप प्लस बी कैप ले ले, है कि नहीं, दिस इज बी कैप और दिस इज ए कैप, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है कि नहीं है। अब देखिए ये तो ए सी वेक्टर, इसके अलोंग कितने वेक्टर से, इनफाइनाइट वेक्टर है, यहाँ पे ये भी एक वेक्टर, ये भी एक, ये भी नहीं, इसके अलोंग बहुत सारे वेक्टर्स पॉसिबल है जिसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं एनी वेक्टर अलोंग ए सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्या करते, एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते, तो ए लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा, बात है समझ में। अब देखिए बच्चे, ये जो था ए सी डैश था वो ए बी डैश ए डी डैश का एंगल बाइसेक्टर था, इसका मतलब ए बी डैश मतलब क्या है, ए बी, और ए डी डैश मतलब ए डी, मतलब ए सी डैश क्या है, बाइसेक्टर ऑफ ए बी और ए डी भी है, बात है समझ में नहीं। तो कोई दिक्कत यहाँ पे लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो ए क्या होगा, लैम्डा ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, ये कैप है बच्चे, एन ना समझे, ये कैप है, ठीक है। ए कैप मतलब आपको यहाँ पे मेंशन कर ही दिए है। अब आइए, अगर मान लीजिए ये ऑब्टूस एंगल हो गया, तो ये ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो इसके डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ऑब्टूस के लिए ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये एंगल एक्यूट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो उसका डायरेक्शन भी ये हो जाएगा, बात है समझ में। जैसे दो पॉइंट हम केस में कन्वर्ट किए थे, है कि नहीं है। आइए अगर देख लीजिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए इसके लिए मैं थोड़ा सा शेप को फॉर्म करूँ। अगर मान लीजिए मैं इसको बी ए बी डैश के अपोजिट डायरेक्शन में एक हम वेक्टर लिए, ये चलिए इसको हम क्या ले लिए यहाँ पे, ये बी डबल डैश ले लिए। देखो ए बी डैश वेक्टर क्या है, ए कैप अपॉन मोड ए कैप, मान लीजिए ये है आपका ए कैप, इधर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन माइनस ए कैप हो जाए, बात है समझ में। तो देखिए, तो अब अगर ये जो है ए डी डैश और ए बी डबल डैश, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये क्या है, ये भी है रिजल्टेंट ऑफ ए डी डैश वेक्टर एंड ए बी डबल डैश वेक्टर का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस दोनों का एडिशन हो जाएगा, बात है समझ में। अब देखिए एक बात बच्चे, ये अगर ऑब्टूस एंगल है, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये अगर एक्यूट एंगल है तो ये ऑब्टूस एंगल हो जाएगा, है ना।
तो वहीं पे अब देखिए एनी वेक्टर अलोंग AC डैश नहीं, और तो ये अब ये हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल क्या है, इसके बाहर एंगल है, इस एंगल के ये क्या बाहरी एंगल है, कहने का मतलब एक्सटर्नल एंगल बोला जाए। आप ट्रायंगल में पढ़े हैं, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अगर मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, आप लोग 10th में 7th में पढ़े होंगे, अगर ये इंटरनल एंगल है तो इसको बाहर प्रोसीड कीजिए, ये क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल होता है, बाहरी एंगल होता है कि नहीं है, तो वही। तो अगर ये इंटरनल एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, बाहरी एंगल, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। यहां पे लिख रहे हैं देयरफॉर वेक्टर अलोंग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, नहीं वेक्टर अलोंग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल BAD का एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, ये, उसका बाइसेक्टर ये हो जाएगा। तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए तो इन दोनों का एडिशन तो क्या हो जाएगा, ये है आपका B कैप, ये है माइनस B कैप, यहां पे क्या लग जाएगा, लैम्डा ऑफ B कैप प्लस था और ये माइनस A कैप, कोई बात। अब देखिए बच्चे, ये आप इसको क्या कर सकते हो, या और थोड़ा सा देख लीजिए, और ये भी लिख सकते हैं, और लैम्डा ऑफ A कैप माइनस B कैप भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे, देखिए ये कैसे, तो समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज, अगर मान के चलिए, अब माइनस कैसे लिख सकते, देखिए अगर मैं क्या किया, AD डैश का अपोजिट एक लाइन ड्रॉ किए, क्या ये डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर ये आपका B कैप है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस B कैप हो जाएगा। अब बताइए, तो AB डैश का और A, इसको हम ले लेते हैं D डबल डैश, इसको ले लेते हैं D डबल डैश, तो AB डैश AD डबल डैश का एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, इसको फॉलो करेगा। ये जो है रिजल्टेंट किसका है, ये जो है रिजल्टेंट ऑफ AB डैश वेक्टर एंड AD डबल डैश वेक्टर का रिजल्टेंट है। बात है समझ में, क्या होगा, इस दोनों का एडिशन हो जाएगा। ये आपका क्या था, A कैप, ये क्या है माइनस B कैप, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा A कैप माइनस B कैप। लेकिन एनी वेक्टर की बात कर रहे हैं, नहीं एनी वेक्टर अलोंग ये क्या आ जाएगा, लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखे, तो मतलब क्या, ध्यान रखिए, अगर ये इसका एक्यूट एंगल है तो ये ऑब्टूस हो जाएगा, ये अगर ऑब्टूस है तो ये एक्यूट हो जाएगा। नहीं, इसीलिए सिंपल अभी भी जो डिस्कस किए थे, आप अब इस एक्सप्लेनेशन को इससे कंपेयर कर लीजिए। नहीं, एक्यूट एंगल हुआ तो प्लस ले लेंगे, फिर इसी के केस के बाद ऑब्टूस एंगल माइनस हो जाएगा। अगर ये ऑब्टूस है तो प्लस ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, इसके अपोजिट एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये पूरे समझ में आया होगा, है या नहीं है। नहीं, इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, तभी इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा, है ना। क्यों, तब ना पैरेललोग्राम में क्या हम लगा, यहाँ पे रोम्बस बनाए थे, और रोम्बस क्या डायगोनल बाइसेक्ट करता है। नहीं, तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो थ्योरी हो गया, अब क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए, इसी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है 1 और 2। अब देखिए क्या बोल रहा है, आर टू लाइन्स देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन्स। आपको बोल दिया है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर करना है। तो सबसे पहले ये देखिए बच्चे, एक्यूट एंगल बोला गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके बीच में एंगल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करेंगे, तो वो एंगल ये पता करेंगे कि वो एक्यूट एंगल है या ऑब्टूस एंगल है। बात है समझ में।
क्यों? देखिए थ्योरी माइंड में रहेगा तो काम चलेगा। मान लीजिए उस स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकाले और एंगल पता चल गया एक्यूट एंगल है, तो प्लस लगा के हम क्या निकल जाएगा, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर डायरेक्शन निकल जाएगा। ऐसा लिख लेंगे, काम हो जाएगा। और देखिए मान लो ऑब्टूस हो गया तो प्लस लगाएंगे तो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर देगा, और माइनस लगा देंगे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। तो उस क्वेश्चन के लिए ये होगा तो ये बात यूज कर देंगे, और ये केस हो जाएगा तो इस बात को लेके चलेंगे। बात है समझ में? चलिए, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नहीं, अब देखिए एक चीज, जब दो लाइन दिया हुआ है तो दो लाइन क्या हो सकता है, आप लोग 8, 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा। पैरेलल में अलग अलग होगा या कोइंसिडेंट होगा। बात है क्या समझ में? नहीं तो देखिए इसमें क्या है, आपको देख के वेक्टर में पढ़े हुए हैं। अगर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, अगर मान के चलिए ये कोई लाइन है और ये ए वेक्टर से पास हो रहा है और ये एक बी वेक्टर है, इसके पैरेलल है। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्ब्डा ऑफ बी वेक्टर। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी। बताइए समझ में? जहां पे लैम्ब्डा क्या आपका ये 0 नहीं है, ये मतलब पैरामीटर है। बताइए समझ में? तो अब देखिए ये जो लाइन दिया हुआ है इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये भी इस पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब दोनों पासिंग थ्रू जो जिस पॉइंट से हो रहा है वो क्या कॉमन है, 1 2 3 1 2 3। बताइए समझ में? ओके, अब देखिए तो इसके बीच में एक्यूट एंगल, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। आइए देखिए, सबसे हम डायग्राम करें। डायग्राम के ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आंसर सोचना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए ये कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, 1, 2, 3 1, 2, 3। तो इसको अगर ये इसका पोजीशन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में देखे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बात है क्या समझ में? इसे क्या है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया क्योंकि कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। अच्छा, किसी एक को, इसे हम मान लीजिए इसको हम बोल दिए ये b1 वेक्टर है और इसको हम बोल दिए b2 वेक्टर है। अब देखिए तो b1 वेक्टर क्या है, ये फर्स्ट लाइन ले लीजिए और ये सेकेंड लाइन, तो ये एक इसके पैरेलल एक लाइन हो क्या, b2 वेक्टर होगा। तो मतलब क्या है, b2 आपका है i प्लस j माइनस k वेक्टर। अब देखिए इस लाइन के वेक्टर क्या होगा, एक पैरेलल वेक्टर होगा b1 वेक्टर, वो क्या होगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। देखो बच्चे, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का मतलब है इसके जो पैरेलल है इसके जो पैरेलल उसके बीच में एंगल निकालो, एंगल सेम होगा। बात है समझ में? आप इसको कीजिए, ऐसे इसको कीजिए, नहीं तो जो एंगल यहाँ अगर थीटा बना रहा है तो यहाँ पे कितना बनाएगा, ये इसके बीच में भी थीटा ही बनेगा। बात है समझ में? तो हमेशा हम तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो कहने का मतलब सब चीज देखिए, डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा 1, -1, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1, -1, बात है समझ में? वेक्टर फॉर्म में भी देखिए, 3D फॉर्म में भी देखिए, है ना। अब देखिए इस दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, और आपको डायरेक्शन रेशियो पता चल गया है। तो एंगल थीटा, तो हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। क्या जगह करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट होता है 1 × 1, तो 1 × -1, -1 × 1, ये भी -1 अपॉन √3 × √3, ये और ये कट हो गया, कितना हो गया -1/3। अब देखो बच्चे, कॉस थीटा क्या आ गया, निगेटिव आ गया। कॉस थीटा क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इसका मतलब थीटा जो होगा वो क्या हो गया, कॉस निगेटिव होने का मतलब थीटा ऑब्टूज एंगल है, ऑब्टूज एंगल है।
अच्छा, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, बता के समझ में, तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो प्लस किसके लिए होगा, ऑब्ट्यूज के लिए ही यूज होगा। चूंकि हमें क्या कहा गया है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, बात है कि समझ में। ये क्या आपका, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल निकल गया, तो हम ये यहाँ पे लिख रहे हैं, कंसेप्ट है ताकि रिवाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एनी वेक्टर along obtuse एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, एनी वेक्टर along obtuse एंगल बाइसेक्टर। वो क्या हो जाएगा, एनी वेक्टर, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक लैम्डा लगाते हैं, क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप। लेकिन यहाँ देखिए हमने क्या ले लिया था, B1 B2 ले लिए थे, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, B1 कैप प्लस B2 कैप का एडिशन हो जाएगा। तो देयरफॉर एनी वेक्टर अलोंग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ किसी एक में माइनस लगा दीजिए। तो हमने क्या किया, B1 कैप माइनस B2 कैप लगा दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे मैं क्या, B1 कैप B2 कैप निकाल ले, कोई बड़ी चीज है नहीं। देखिए तो B1 कैप जब निकालेंगे तो B1 वेक्टर अपॉन B2 वेक्टर का डिटरमिनेंट ले लेंगे। देखते ये कितना हो जाएगा, तो देखिए I B1, ये B1 ले रहे हैं ना, तो ये तो I माइनस जे प्लस के अपॉन रूट अंडर 3। सिमिलरली अगर हम B2 कैप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I प्लस जे माइनस के अपॉन रूट 3 हो जाएगा। बात है समझ में, ये भी B2 कैप निकल गया, ये B1 कैप निकल गया। अब आइए इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो लैम्डा ऑफ तो I कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 3 माइनस I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन रूट 3। अब देखिए इसका जब एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है तो माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, माइनस आई माइनस जे माइनस 2j, यहाँ पर प्लस के है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, तो के और के 2 बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा ऑफ रूट 3 अपॉन माइनस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, हमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा गया था किसके अलोंग, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। अब देखो बच्चे, तो मान लीजिए यहाँ पे ये तो ऑब्ट्यूज एंगल निकल गया था, देखिए ये जो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। देखिए अभी भी हम बोले थे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस वेक्टर के पैरेलल है, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ये लिखा जा सकता है। ये देखिए इसका इक्वेशन लिखना है तो 1 2 3 से पास हो रहा है, और इसके अलोंग जो वेक्टर है वो निकल के बाहर आ गया, नहीं तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस। अब देखो बच्चे तो इसका डायरेक्शन देखो, वो यहाँ पे ये तो डायरेक्शन हो गया, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख दूं, या यहाँ पे इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा बच्चे, ये कॉमन, ये क्या है एच जे के का ये कॉमन पार्ट है ना, कॉमन को नहीं लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 1 1 हो जाएगा। बात है समझ में, इसका जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा इसका वो 0 - 1 1 हो जाएगा। बात है समझ में, इसके कॉमन क्वांटिटी को नहीं लेते हैं, है ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ लैम्डा यूज हुआ था, यहाँ पे अलग पैरामीटर टी यूज कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत टी, क्या हो जाएगा -j प्लस
के कैप हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? देखिए, तो वो कॉन्सेप्ट पता है आपके सामने में, ये आपका आंसर है। फाइन, ठीक है, देख लीजिए।